अपने माथे की आंखों से शबे मेराज में पैदा करने वाले खुदा को देखा है। इसलिए मुस्तफा की जात बड़ी जात है और बड़ी जात वाला नबी जब बोल देता है तो अपना भी मान लेता है, बेगाना भी मान लेता है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा कितने बड़े हैं, कितने प्यारे हैं, कितने लाडले हैं। लिखते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। रास्ता चलने वाला आपसे पूछे कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। यही होगा ना भाई? अरे बोलिए, प्यार से बोलिए, यही होगा ना? आप मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं और जो मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखता है उसको मुसलमान कहते हैं। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। तो समझ में ये आया कि आप मुसलमान हैं। क्या समझ में आया? प्यार से बोलो। ए बाबू, बोलते कहीं मुसलमान है। तो खाना नहीं खाया है क्या? इतने खामोश बैठोगे मेंबर शरीफ पे? बोलो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में ये आया कि आप बोलिए, बोलिए, मुसलमान है। मुसलमान, आप मुसलमान है। है। जो मुसलमान होता है उसके मजहब का नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह। हजरत, इसी धरती पर यहूदी कौम भी रहती है, इसी धरती पर ईसाई और नसरानी कौम भी रहती है, इसी धरती पर बुद्धिस्ट मजहब वाले भी रहते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि यहूदी कौम को यहूदी क्यों कहा जाता है? नसरानी कौम को नसरानी क्यों कहा जाता है? बुद्धिस्ट मजहब के मानने वालों को बुद्धिस्ट क्यों कहा जाता है? अगर आपने गौर नहीं किया तो सखावत हुसैन बरकाती आज आपको बताना चाहता है। मजहब का नाम यहूदी मजहब, चूंकि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं उनके आबाओ अजदाद में कोई एक बंदा यहूदा नाम का गुजरा था। अपने मजहब को उस बंदे की तरफ मंसूब करके नाम उसका यहूदा था, तो लोगों ने उस बंदे की तरफ अपने मजहब को मंसूब करके अपने आप को यहूदी कह लिया। नसरानी जनाब ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम के कलमा पढ़ने वालों को कहते हैं, ईसाई भी उन्हीं को कहा जाता है। लेकिन जिस जगह पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे उस गांव का नाम नासेरा था। उस नासेरा नाम के गांव की तरफ अपने आप को मंसूब करते हुए उस कौम के लोगों ने अपने आप को नसरानी कहना शुरू कर दिया। बुद्धिस्ट मजहब वाले, गौतम बुद्ध नाम का कोई उनका बड़ा रहनुमा गुजरा, उसकी तरफ अपने आप को मंसूब करते हुए गौतम बुद्ध से उन सबों ने अपने आप को बुद्धिस्ट कहना शुरू कर दिया। लेकिन ऐ मुसलमानों, आपको मालूम है, आप जिस मजहब इस्लाम के मानने वाले हो, जिस मजहब इस्लाम के पैरोकार हो, जिस मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ते हो, वो मजहब इस्लाम आया अरब में। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। वो मजहब इस्लाम आया अरब में। जिस शहर में आया उस शहर का नाम मक्का है और जो नबी लेकर आए उस नबी का नाम मोहम्मद है। लेकिन आपने अपने मजहब का नाम मजहब अरबी नहीं रखा, मजहब मक्की नहीं रखा, मजहब मोहम्मदी नहीं रखा। आपने जिस मजहब को माना उस मजहब का नाम इस्लाम रखा गया। और जब इस्लाम रखा गया तो आज हर मुसलमान के लिए यह जरूरी है कि वो लफ्ज इस्लाम को समझे कि इस्लाम है क्या, जिसके मानने वाले को मुसलमान कहा जाता है।
उसको समझने के लिए यह जानना होगा कि मजहब इस्लाम में लफ्ज इस्लाम का माना क्या है। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूं। इस्लाम का माना होता है मान लेना। क्या माना होता है? मान लेना। इस्लाम का माना, प्यार से बोले, इस्लाम का माना मान लेना। अब जो बंदा अपने आप को मुसलमान कहता है उसका मजहब इस्लाम है, और जब मजहब इस्लाम है इसका मतलब यह हुआ कि उस बंदे ने मान लिया। क्या माना है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने माना क्या है कि आपको मुसलमान कहा जा रहा है, आपने माना क्या है? क्या माना है आपने? क्या जाना है आपने कि आपको मुसलमान कहा जाने लगा? तो आप में का हर बंदा खड़ा होगा और खड़े होकर मेरे सामने कहेगा, मौलाना बरकाती सुनो, मैं जिस मजहब का फॉलोवर हूं उस मजहब का नाम इस्लाम है और इस्लाम का माना मान लेना है। तो मैंने माना है। मैंने पूछा क्या माने हो तुम? उसने कहा मैंने माना है कि खुदा एक है, मैंने माना है कि खुदा पाक और बेऐब है। बोलिए प्यार से सुभान अल्लाह। मैंने माना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। मैंने माना है कि मौत बरहक है। मैंने माना है कि मरने के बाद फिर से जिंदा होना है। मैंने माना है कि जन्नत और दोज़ख हक है। मैंने माना है कि पुलसरात हक है। मैंने माना है कि हिसाबो किताब हक है। मैंने माना है कि आमेना के बेटे मोहम्मद अरबी आखिरी पैगंबर हैं। मैंने माना है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कयामत तक कोई नबी पैदा होने वाला नहीं है। मैंने माना है कि नमाज 5 वक्त फर्ज है। मैंने माना है कि रमजान शरीफ के 1 महीने का रोजा फर्ज है। मैंने माना है कि मालदार के ऊपर हज फर्ज है। मैंने माना है कि निसाब जिसका पूरा हो जाए उसको ज़कात देना है। मैंने माना है कि मुसलमान को दाढ़ी रखनी है। मैंने माना है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। मैंने माना है कि माँ बाप का अदब व एहतराम जरूरी है। मैंने माना है कि नमाज पंजागाना में इमाम की इक्तदा करते हुए इमाम की पैरवी करना है। यानी इंसान ने मान लिया तो मुसलमान हो गया। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये कौन बता रहा है? ये मुस्तफ़ा जाने रहमत बता रहे हैं। ये कौन बता रहा है? ये आमेना का लख्ते जिगर बता रहा है। ये कौन बता रहा है? ये अब्दुल्ला के नूरे नजर बता रहे हैं। ये कौन बता रहा है? ये हसनैन करीमैन के नाना बता रहे हैं। ये कौन बता रहा है? ये फातिमतुज़ ज़हरा के अब्बा बता रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मक्के की सुनहरी वादी में बताया था कि ऐ लोगों, बुतों को पूजना बंद कर दो, एक खुदा की इबादत करो। उस जमाने में मुसलमानों ने मान लिया था और 1400 साल के गुजरने के बाद भी आज कौन क्या करता हमें किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो अपने आप को मुसलमान कहता है वो अपने सर को दूसरी जगह नहीं झुकाता है। अगर झुका है तो झुकाता है तो खुदा की बारगाह में झुकाता है। अगर झुकाता है तो रब की बारगाह में झुकाता है। और दुनिया वालों को बता देता है कि ये सर पूरी बॉडी में सबसे ऊपर है, ऊंचा है। इसलिए ऊंचाई पे रहने वाला सर किसी और के सामने नहीं झुकेगा। अगर झुकेगा तो जो जात सबसे बुलंद है, सबसे बाला है, वो खुदा की जात है। इसलिए ऊंचा सर अगर झुकेगा तो खुदा की बारगाह में नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, मसला के आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये किसने बताया है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। किसने बताया भाई? अरे प्यार से बोलिए, हमारे और आपके नबी ने बताया है। हजरात, नबी बताने वाले हैं और हम सुनने वाले हैं। लेकिन एक आदमी की बात इंपॉर्टेंट कब होती है, अहमियत वाली कब होती है? मैं आपको मिसाल की रोशनी में बताऊं। अगर कोई आदमी यहां खड़े खड़े बोल दे कि कल फजर की नमाज 3 बजे रात में होगी, एक आम आदमी 3 बजे होगी, तो क्या आप उसकी बात पे भरोसा करेंगे? अरे बोलिए नहीं। लेकिन इमाम साहब अगर खड़े होके बोल दे कि कल फजर की नमाज 3 बजे होगी तो आप भरोसा कर लेंगे जी। अरे बोलिए ना। पता ये चला कि पहला बोलने वाला भी जबान से बोला, बाद में बोलने वाला भी जबान से बोला, तो पहले वाले की बात आप नहीं माने, दूसरे वाले की बात आपने मान लिया। वजह क्या है?
पहला वाला आम आदमी था, दूसरा खास आदमी है। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि बात तो सब करते हैं, लेकिन बात की अहमियत कब होती है? जब जात की अहमियत हो जाए, जब बोलने वाला बड़ा हो जाए। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं, खुदा एक है, आपने सुना मान लिया। पाक और बैब है, आपने सुना मान लिया। जन्नत दोज़ख हक है, आपने सुना मान लिया। नमाज 5 वक्त फर्ज है, आपने सुना मान लिया। रमजान के 1 महीने का रोजा फर्ज है, आपने सुना मान लिया। मरना हक है, आपने सुना मान लिया। हिसाबो किताब भी होगा, आपने सुना मान लिया। जन्नत दोज़ख के बारे में आपने सुना मान लिया। आखिर वो बोलने वाला कौन था? तो दुनिया कहेगी। अगर दुनिया का कोई आम आदमी अरब में बोला होता तो हम उसकी बात को नहीं मानते, लेकिन बोलने वाला वो है कि जिसको खुदा ने सर से लेकर पांव तक नूरुन अला नूर बनाया है। बोलने वाला वो है जिसको खुदा ने नबियों का इमाम बनाया है। बोलने वाला वो है जिसको खुदा ने रसूलों का सुल्तान बनाया है। बोलने वाला वो है कि जिसने अपने माथे की आंखों से शबे मेराज में पैदा करने वाले खुदा को देखा है। इसलिए मुस्तफा की जात बड़ी जात है, और बड़ी जात वाला नबी जब बोल देता है तो अपना भी मान लेता है, बेगाना भी मान लेता है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा कितने बड़े हैं, कितने प्यारे हैं, कितने लाडले हैं। लिखते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। माशाअल्लाह। तो मेरे मुस्तफा बड़े हैं। अरे प्यार से बोलिए ना, मेरे मुस्तफा। अरे बोलो भाई, मेरे मुस्तफा बड़े हैं। अगर आप कहेंगे बड़े हैं तो दुनिया कहेगी ये तो मुसलमान कह रहा है। मैं कहूंगा बड़े हैं तो दुनिया कहेगी ये तो मुसलमान कह रहा है। मुसलमान जिसका कलमा पढ़ता है उसी नबी को बड़ा कहता है। कमाल इसमें नहीं है, कमाल इसमें है कि गैर कह दे मुस्तफा बड़े हैं। अरे झूम के बोलिए ना सुभान अल्लाह। गैर कह दे मुस्तफ़ा बड़े हैं। हजरात, मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कह रहे मौलाना खूब भालो बोकता, मौलाना खूब भालोभावे বক্তব্য রাখছে, মৌলানা কি সুন্দর তকরির, কি সুন্দর ভালোভাবে বলছে, खूब भालो बोकता, खूब सुंदर बोकता। ये आप कह रहे हैं। आपका कहना ज्यादा कमाल नहीं है। 3 हिंदू आदमी रास्ते से गुजर रहे थे, वो भी हिंदी समझते हैं, उर्दू समझते हैं। वो रास्ते से गुजरते हुए खड़े हो गए और खड़े होकर के वो सुनने लगे, देखने लगे। उनसे हमारे शताब बाबू, ये मिल्की में रहते हैं, इन्होंने पूछा, अरे भाई की देखो, की बोलछो? वो तीनों कहने लगे, अरे कत सुंदर बक्तव्य राखছেন, खूब भालो मौलाना, खूब बड़ो मौलाना। तो उन तीनों की बात अहमियत वाली होगी। वजह क्या कि वो गैर हैं। अपना तो तारीफ करता ही है, गैर तारीफ कर दे, इसमें कमाल है। अगर इस बात को आपने सुन लिया है तो तवज्जो हाजिर कीजिए। एक बहुत बड़ा यहूदी राइटर है जिसका नाम माइकल हार्ट है। उस माइकल हार्ट ने एक फहरिस्त तैयार किया, उसमें गुजरे हुए जमाने में 100 लोग जो बड़े बड़े पोस्ट में थे उन लोगों का नाम लिखा, और लिख करके 100 अच्छे अच्छे पोस्ट में बड़े बड़े लोगों का नाम लिख के सबसे 1 नंबर पे जिसका नाम रखा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। झूम के बोल दिए सुभान अल्लाह, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। हजरात, वो कौन लिखने वाला है? माइकल हार्ट है। वो माइकल हार्ट कौन है? एक यहूदी मजहब का मानने वाला है, और यहूदी मजहब के लोग हजरत मूसा का कलमा पढ़ते हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरात, उस माइकल हार्ट ने जब लिखा था वो 100 लोगों की फहरिस्त पूरी दुनिया में आम हो गई। लंदन के पेपर में भी फहरिस्त छपी थी, अमेरिका से भी छपी थी, फ्रांस से भी वो फहरिस्त छपी थी। 100 लोगों का नाम लिख करके उसने हमारे नबी का नाम सबसे ऊपर रखा था। वही माइकल हार्ट जब लंदन पहुंचा था तो लंदन एक सेमिनार में खड़ा हुआ था। उस सेमिनार में अपना बयान वो देना चाहता था, अपनी तकरीर वो करना चाहता था। अभी तकरीर आरंभ भी नहीं किया था, तकरीर शुरू भी नहीं किया था कि एक नौजवान लड़का जो
बहुत बड़े यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। वो खड़ा हो गया और खड़े होकर के कहता है, माइकल हार्ट, आप यहूदी हो? कहा मैं यहूदी हूं। अगर तुम यहूदी हो, मूसा का कलमा पढ़ते हो? कहा मूसा का कलमा पढ़ता हूं। तो फिर तुमने जब 100 लोगों की फहरिस्त तैयार किया तो मूसा का नाम सबसे ऊपर क्यों नहीं लिखा? तुमने मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा था। आखिर इसकी वजह क्या है? हजरत माइकल हार्ट यहूदी था, मगर उसने जो बयान दिया था उस बयान को सुनिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के हैं, यहां भी बहुत सारी औरतें बैठी हैं जो जिनमें बहुत सारी लड़कियां हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ती हैं। वो भी मेरी बातों को नोट कर ले। जैसे माइकल हार्ट से पूछा था तो माइकल हार्ट ने जवाब दिया था कि सुनो, अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं तो मेरे सवाल का जवाब दोगे? उसने कहा हाँ जवाब दूंगा। कहा सुनो, मैं तुमको अंधेरे में रखने के लिए मैं तुम्हारे सामने ये कहता हूं कि अभी अभी एक जहाज उड़ रहा था और उड़ते उड़ते वो जहाज पानी में गिर गया और गिर करके तबाह हो गया। तो बोलो बोलो मेरी बात को मानोगे? कहा मैं मान लूंगा। कहा कब तक मानोगे? कहा अभी मैं सुनूंगा, सुन करके मान लूंगा। मैं कल सुबह नेट में जाके सर्च करूंगा, परसों सर्च करूंगा, एक हफ्ते तक सर्च करूंगा, एक महीने तक सर्च करूंगा, 2 महीने तक सर्च करूंगा, करते करते 3, 4, 5 महीने, 1 साल तक सर्च करूंगा। जब मुझको कुछ भी पता नहीं चलेगा तो मैं ऐलान कर दूंगा कि माइकल हार्ट झूठा था, कि उसने झूठ कहा कि एक जहाज गिर गया और गिर के तबाह हो गया। उसने कहा बस बात यहीं तक खत्म कर दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि धोखे में आदमी कब तक रखता है? 1 महीना धोखे में किसी को रखेगा, 1 साल तक धोखे में रखेगा, 2 साल तक धोखे में रखेगा, 5 साल तक धोखे में रखेगा, 10 साल तक धोखे में रखेगा। ज्यादा दिनों तक आदमी किसी को धोखे में नहीं रख सकता। लेकिन सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मैंने जो सबसे पहले ऊपर में रखा था उसकी वजह यह है कि 1400 साल पहले उन्होंने जिस इस्लाम के बारे में फारान की चोटी पे खड़े होकर ऐलान किया था कि ऐ लोगों, मैं मोहम्मद खुदा का आखिरी नबी हूं, उनका यह कहना धोखा नहीं था। अगर धोखा होता तो ऐलान करने के बाद 2 साल तक लोग मानते, फिर राज खुल जाता, 5 साल तक मानते, फिर राज खुल जाता, 20 साल तक मानते, फिर राज खुल जाता, 50 साल तक मानते, फिर राज खुल जाता। दुनिया समझ जाती मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं। लेकिन 1400 साल तक किसी को धोखे में नहीं रखा जा सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस दीन के नबी है वो दीन सच्चा था, सच्चा है और हमेशा सच्चा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারছেন? আরে বলো বাবু, কথাটা বুঝতে পারছেন? এখানকার লোক তো উর্দু ভাষা বলে ভালোভাবে, আর বাংলা তো খুবই ভালো বলে। তো আমি জানি কি আপনি বাংলায় বুঝতে পারবেন, উর্দুও বুঝতে পারবেন। এই জন্য আমি একটু একটু বাংলা বলছি আর উর্দুতে আপনি নিজের বক্তব্যটা রাখছি। आप प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, झूम के बोल दिए सुभान अल्लाह। इस्लाम कल भी सच्चा मजहब था, आज भी सच्चा मजहब है और हमेशा, अरे प्यार से बोलिए, हमेशा सच्चा रहेगा। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। इस्लाम, अरे बोलिए, इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। मुसलमान बनाने के लिए डंडा चलाया गया, जबरदस्ती कहा गया कलमा पढ़ वरना कत्ल कर दूंगा। इसी तरीके से हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान बन गए। जबरदस्ती लोगों को बोला गया पढ़ 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 पढ़, जान के डर से लोग कलमा पढ़ लिए, मुसलमान हो गए। हजरात, मैं कहना चाहूंगा 800 साल तक मुस्लिम बादशाहों की हुकूमत रही। कितने साल तक? अरे प्यार से बोलिए, 800 कितने साल तक? 800 साल। अगर जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ाया जाता तो 800 साल बहुत थे, पूरे भारत में सबके सब मुसलमान हो जाते। लेकिन ऐसा इस्लाम खुदा को पसंद नहीं है कि जबरदस्ती किसी को कहो कि कलमा पढ़, जबरदस्ती कहो कलमा पढ़। ऐसा इस्लाम खुदा को पसंद नहीं, जबरदस्ती इस्लाम नहीं।
जबरदस्ती कलमा नहीं, जबरदस्ती नमाज नहीं, जबरदस्ती रोजा नहीं, जबरदस्ती शरई कानून नहीं, जबरदस्ती मजहबी कानून नहीं। जबरदस्ती की बात होती तो सारे मुस्लिम बादशाह जबरदस्ती तलवार उठा उठाकर लोगों को कलमा पढ़ा देते, मगर बादशाह जानते थे कि जबरदस्ती कलमा पढ़ाना ये अल्लाह को नापसंद है। इस्लाम तो वो है कि जबरदस्ती नहीं किया जाए, इस्लामी आदत पेश किया जाए, लोग देख करके कलमा पढ़े। इस्लामी तरीका पेश किया जाए, लोग देख करके कलमा पढ़े। इस्लामी कानून पेश किया जाए, लोग सुन करके कलमा पढ़े। बिलाशुबा मेरे करीब नवाज ख्वाजा अजमेरी हो या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो या हजरत महबूब इलाही हो या कचौचा के मखदूम हो या मारहरा के सैयदी शाह बरकतुल्ला हो या कटरा के सैयदी शाह दुल्हा मियां हो या बरेली के इमाम अहमद रजा हो या धामनगर के मुजाहिद मिल्लत हो या जितने भी औलिया इकराम ने अपनी जिंदगी में लोगों को कलमा पढ़ाया, कोई भी एक तारीख उठाकर नहीं दिखा सकते हो कि किसी को जबरदस्ती किया हो कि कलमा पढ़ ले। नहीं नहीं, इन अल्लाह वालों की जिंदगी लोग देखते थे, इनके उठने के तरीके को देखते थे, कलमा पढ़ लेते थे। इनके बैठने के तरीके को देखते थे, कलमा पढ़ लेते थे। इनके सोने के तरीके को देखते थे, कलमा पढ़ लेते थे। इनके खाने के तरीके को देखते थे, लोग कलमा पढ़ लेते थे। इनको नमाज पढ़ते हुए देखते थे, लोग कलमा पढ़ लेते थे। इनको बात करते हुए देखते थे, लोग कलमा पढ़ लेते थे। इसलिए मेरा मजहब न कल किसी के ऊपर जबरदस्ती रखा गया, न आज रखा जा रहा है, न कभी किसी पर रखा जाएगा। ये तो इस्लाम इनाम है और इनाम का हकदार सब नहीं होते। खुदा जिसको चुन लेता है उसी को इस्लाम की दौलत मिल जाए। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों तवज्जो हाजिर कीजिए, मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। जबरदस्ती का इस्लाम कैसा होता है, थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। अल्लाह अल्लाह, ये सिक्किम की धरती है, वहाँ के लोग नाटे नाटे होते हैं, औरत भी नाटी होती है, मर्द भी नाटा होता है। एक बिहार का आदमी वो सिक्किम गया कामकाज करने के लिए, वहाँ की एक लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में उसने फंसा लिया और फंसाने के बाद उससे शादी करने के लिए उसको रजामंद कर लिया। मस्जिद के इमाम के पास गया और जाकर के कहा, हुजूर मैंने बहुत बड़ा काम किया है। कहा क्या काम किया है? कहा कि मैंने यहाँ की एक लड़की को तैयार कर लिया है, वो इस्लाम भी कबूल करेगी और मुझसे शादी भी करेगी, तो चल करके अब मेरा निकाह पढ़ा दे। इमाम साहब ने कहा, खबरदार खबरदार, मुझको एक सवाल का जवाब दो, वो तुमको देख करके इस्लाम कबूल करेगी या अल्लाह रसूल के कानून को देख करके इस्लाम कबूल करेगी? अगर तुमको देखकर करेगी तो जब तक तुम्हारा हुस्न बाकी है तब तक वो अपने आप को मुसलमान कहेगी, जब तक तुम्हारे पास ताकत है तब तक अपने आप को मुसलमान कहेगी। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के कानून को अगर देखकर इस्लाम कबूल करेगी तो हमेशा के लिए मुसलमान बन के रहेगी, हमेशा के लिए मुसलमान बन के रहेगी। जाओ पहले तुम उससे पूछ करके आओ। इमाम साहब ने भेज दिया, वो बंदा जो गया तो दोबारा वापस नहीं आया। चलते फिरते किसी मौलवी को पकड़ा और पकड़ के उसने निकाह कर लिया। अल्लाह अल्लाह, एक बेटा भी पैदा हो गया। 17-18 साल जब शादी को गुजर गए तो वो मरने वाला मर गया। अब उसकी बेवा बीवी है और उसका बेटा है। जैसे वो मरा तो उसके गांव के लोग पहुंच गए, उसके इलाके के लोग पहुंच गए और कहा कि जनाजे को हम ले जाएंगे, लेके हम गुस्ल देंगे, गुस्ल देकर कफन पहनाएंगे, कफन देकर के मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करेंगे। मगर वो औरत खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहने लगी कि जनाब छोड़ दो इसको हरगिज मैं लेके नहीं जाने दूंगी। कहा क्यों? कहा कि तुम्हें मैं मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको दफन करने नहीं दूंगी, तुम्हें मैं कफनाने नहीं दूंगी, तुम्हें मैं गुस्ल करने नहीं दूंगी, बल्कि मैं अपने मजहब के कानून के मुताबिक इसको लेके जला दूंगी और जला करके खाकिस्तर कर दूंगी। ये मामला थाने तक पहुंचा। थानेदार पुलिस वाले ने उसके लड़के को बुलाया और कहा कि बीवी एक तरफ है मगर लड़का छोड़ के मरा है, इस लड़के से पूछा जाए, बोल तेरे
बाप के साथ क्या सलूक किया जाए? तो लड़के ने कहा मेरी माँ जो कहती है वही किया जाए। जैसे लड़के ने कह दिया बस मामला खत्म हो गया। अब पुलिस वाले ने हाथ उठा लिया और कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब लड़का और माँ जिस तरफ है लाश को उसी तरफ देना होगा। हजरात वो बिहार का नौजवान था। उस बिहार के नौजवान को आंखों के सामने से वो औरत अपने खानदान वालों को बुला के ले जाती है और उसको लेकर के शमशान घाट में लेकर के उसको जलाती है। उस औरत से मीडिया वालों ने पूछा, ऐ औरत बता तेरे शौहर का नाम क्या था? उसने शौहर का इस्लामी नाम बताया, लेकिन बोल आखिर तूने उसको जलाया क्यों? मुसलमानों के हवाले क्यों नहीं किया? तो उस औरत ने जो जवाब दिया था उस जवाब को सुनो। मां बहनों तुम भी सुनो। उस औरत ने जवाब दिया था, कौन कहता है कि मेरा शौहर मुसलमान था? लोगों ने कहा हम कहते हैं। क्या वो मुसलमान नहीं था? उसने कहा नहीं। क्यों? कहा कि अगर वो मुसलमान होता तो मेरे लिए साथ में वो खिंजीर का गोश्त नहीं खाता। अगर वो मुसलमान होता तो मेरे साथ रात में वो शराब नहीं पीता। अगर वो मुसलमान होता तो मैं यहाँ के कल्चर के मुताबिक हाफ कपड़ा पहनती हूँ, जांग तक कपड़ा होता है और सिर्फ सीना ढका रहता है, मेरे कपड़े से वो खुश नहीं होता। अगर वो मुसलमान होता तो पेशाब करके पानी लेता, इस्तिंजा करता। अगर वो मुसलमान होता तो 5 वक्त ना सही कम से कम जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाता। अगर वो मुसलमान होता तो कुरान मजीद जिंदगी में कभी पढ़ता। लेकिन 17-18 साल हो गए मेरी शादी को, उसके साथ सुबह शाम की जिंदगी में गुजारती रही। मैंने उसको कभी कुरान पढ़ते नहीं देखा, मैंने उसको कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। मैंने अपने साथ में उसको शराब पिलाया तो उसने पी लिया, मैंने अपने साथ उसको खिंजीर खिलाया तो उसने खा लिया, मैंने अपने साथ उससे बुराई कराया तो उसने बुराई कर लिया। तो सुनो, इसलिए मैं कहती हूं कि हरगिज मुसलमान नहीं था। मुसलमान होता तो खिंजीर से परहेज करता, शराब से परहेज करता, बात खत्म हो गई। मगर ए चांद पड़ा आने वाले भाइयों, ए प्यारी प्यारी बहनों, आज किस खुशफहमी में हम मुब्तला है। दुनिया तो हमको कहती है वो जनाब फारूक साहब, तो दुनिया समझ जाती है मुसलमान है। वो जनाब जुल्फिकार साहब, दुनिया समझ जाती है मुसलमान है। वो जनाब हामिद साहब, दुनिया समझ जाती है मुसलमान है। वो जनाब अब्दुल शकूर साहब, दुनिया समझ जाती है मुसलमान है। वो जनाब मोहम्मद सखावत हुसैन साहब, दुनिया कहती है सब मुसलमान है। वो जनाब शिताब साहब, दुनिया कहती है मुसलमान है। लेकिन दुनिया के कह लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान तो वो होता है कि दुनिया कहे या न कहे अल्लाह की बारगाह में मुसलमान है, रसूलुल्लाह की बारगाह में मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गौस का नाम, दुनिया का नाम, बाबा का नाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। इसलिए चांद पड़ा आने वालों, कभी भी नाम के मुसलमान मत बनना, काम के मुसलमान बनना। नाम के मुसलमान बन के रहोगे, दुनिया समझेगी मुसलमान है, मगर अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में जो फहरिस्त है उस फहरिस्त में मुसलमान होने में नाम नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं, नाम के मुसलमान न बनो, काम के मुसलमान बनो। और काम का मुसलमान आदमी उसी वक्त बनेगा जब उसका यकीन अल्लाह की जात पर हो। काम का मुसलमान उसी वक्त बनेगा जब उसका यकीन रसूलुल्लाह की जात पर हो। आपको मालूम है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 40 बरस तक मक्के में जिंदगी गुजारी, खामोश जिंदगी। लेकिन 40 बरस के बाद मेरे नबी ने फारान की चोटी पर पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के ऐलान किया, ऐ दुनिया वालों, मैं मोहम्मद अरबी खुदा का पैगंबर हूँ, खुदा का आखिरी नबी हूँ, मेरा कलमा पढ़ो, पढ़ करके मुसलमान बन जाओ। रसूलुल्लाह का ऐलान सुनने के बाद इनकार करने वाला अबू जहल इनकार करता रहा, उतबा इनकार करता रहा, शीबा इनकार करता रहा, लेकिन इकरार करने वाले भी सामने आ गए। जो इनकार कर रहे थे अपना घर दोज़ख में बना रहे थे, और जो इकरार कर रहे थे अपना ठिकाना जन्नत में बना रहे थे। इकरार करने वाले अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, इकरार करने वाले उमर फारूक खड़े हो गए, इकरार करने वाले उस्मान गनी खड़े हो गए, इकरार करने वाले अली मुर्तजा खड़े हो गए, इकरार करने वाले अबू हुरैरा खड़े हो गए, इकरार
इकरार करने वाले अब्दुर्रहमान इब्ने औफ खड़े हो गए, इकरार करने वाले हजरत साद व सईद खड़े हो गए, इकरार करने वाले हजरत तलहा खड़े हो गए। और जिसने इकरार कर लिया तो जब से वो कलमा पढ़े तब से जिंदगी के आखिरी सांस तक वो मुसलमान बन के रहे। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी के आखिरी सांस तक जिंदा रहो। दुनिया छूट जाए तो छूट जाने दो, जमीन छूट जाए तो छूट जाने दो, मकान टूट जाए तो टूट जाने दो, बाल बच्चे बर्बाद हो रहे तो हो जाने दो, मगर ईमान की दौलत कभी ना छोड़ना, इस्लाम की दौलत कभी ना छोड़ना। इसलिए कि इस्लाम की दौलत बहुत मुश्किल से मिलती है और जिसको मिल जाती है वो किस्मत का सिकंदर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम में आपके सामने ये बताने की कोशिश करूं, ये माँ बहनें अच्छी खासी तादाद में बैठी हैं, तवज्जो के साथ सुनो। प्यारी बहनों, मुझे देखो, मेरी बातों को सुनो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मौलाना साहब अपनी बातों में मर्दों का नाम ले रहे हैं, इस्लाम में क्या औरतों का कोई हक नहीं है? अरे बोलो भाई, औरतों का हक है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, हाय हाय। औरतों का हक है ना? अरे बोलिए, है ना? और हक कब मिलता है? जब आदमी काम करता तब हक मिलता है। इसलिए मेरे रसूल ने जब ऐलान किया था कि मैं खुदा का आखिरी नबी हूं, मेरा कलमा पढ़ो, तो मर्दों में जहां सबसे पहले अधेड़ उम्र के अबू बकर सिद्दीक खड़े होकर कलमा पढ़े थे, वहीं पे पाकीज़ा औरतों तुम्हें भी मुबारक हो, एक खातून खड़ी हुई थी, एक औरत खड़ी हुई थी। अरे झूम के बोलिए ना, सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए, सुभान अल्लाह। एक औरत खड़ी हुई थी। वो औरत कौन थी? कयामत तक पैदा होने वाले सब सारे मुसलमानों की मां हजरत खदीजतुल कुबरा थी। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। ये रसूलुल्लाह की बीवी हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा। रसूलुल्लाह के ऐलान पर अगर मर्दों में सबसे पहले अबू बकर ने कलमा पढ़ा तो औरतों में रसूलुल्लाह की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, अरे सुभान झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मचल के बोल दो माशा अल्लाह। माशाअल्लाह। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। अरे बोलो भाई, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा मुसलमान और मुसलमान हो गई, कलमा पढ़ा मुसलमान हो गई। और जब मुसलमान हो गई तो खुदा मुसलमान को इज्जत देता है। सुभान अल्लाह। झूम के बोलिए, मुसलमान को इज्जत देता है। अगर कोई मुसलमान बेइज्जत हो रहा है तो अपने किरदार की बुनियाद पर हो रहा है, अपने करतूत की बुनियाद पर हो रहा है। मुसलमान होके झूठ बोलेगा, बेइज्जत होगा। मुसलमान होके शराब पिएगा, अरे बोलिए, बेइज्जत होगा। मुसलमान होके ताश खेलेगा, इज्जत होगा। अरे बोलिए, बेइज्जत होगा। मुसलमान होकर के झगड़ा लड़ाई लगाएगा, इज्जत होगा। बेइज्जत होगा। मुसलमान होकर दूसरों की चुगलखोरी करेगा, बेइज्जत होगा। मुसलमान होकर के नशा करेगा, बेइज्जत होगा। और मुसलमान होकर के अल्लाह और उसके रसूल के कानून को फॉलो करेगा तो इज्जत वाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान और जो अल्लाह। इज्जत वाला होगा अल्लाह उसके मर्तबे को बुलंद फरमाएगा। और जब बुलंद करने की बात आ गई तो मुसलमानों सुनो, औरत ने सबसे पहले कलमा पढ़ा जिनका नाम खदीजतुल कुबरा था, जो तमाम मुसलमानों की मां है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ प्यारे मेरे चाहने वालों, अगर खुदा ने जन्नत बनाई है, तुम्हें जन्नत चाहिए तो अपनी माँ की खिदमत करो, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। अरे प्यार से बोलिए, माँ के कदम के नीचे जन्नत। प्यार से बोलिए, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। और माँ कौन है? औरत है। माँ कौन है? औरत है। तो पता चला कि औरत के कदम के नीचे जन्नत। वारे औरत, तेरी किस्मत कितनी अच्छी, तेरे कदम के नीचे जन्नत। तेरा रूप अलग अलग, कभी तू बेटी, कभी तू बहू, कभी तू माँ, कभी तू बहन, कभी तू सास, कभी तू भावज, कभी तू ननंद। तेरी क्वालिटी कितनी अच्छी है, तू हर रूप में अच्छी है। बहन है तो बेमिसाल है, झूम के बोलिए, बेटी है तो बेमिसाल है, माँ है तो बेमिसाल है, भावज है तो बेमिसाल है, ननद है तो बेमिसाल है। हर रूप में तू अच्छी है। लेकिन अगर तेरी भी कहीं बदनामी होती है
तो उसके जिम्मेदार तू, इसलिए कि तुझे इस्लाम ने कहा कि पर्दे में रह। तू जब बेपर्दा होकर निकलती है तभी तेरी बदनामी होती है। तुझे इस्लाम ने कहा तू नमाज पढ़, तू जब नमाज छोड़ती है तभी तेरी बेइज्जती होती है। इसलिए मर्दों को हुक्म है कि औरतों की इज्जत करो और औरतों को हुक्म है कि तुम इस्लाम के पैरोकार बन जाओ। रसूलुल्लाह की जिंदगी को देख लो, मुस्तफा जाने रहमत के सहाबिया की जिंदगी को देख लो, नबी की प्यारी प्यारी बीवियों की जिंदगी को देख लो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इन माओं की इज्जत करो, इन बहनों की इज्जत करो, इन बेटियों की इज्जत करो। इनको कभी तकलीफ मत देना, इनको कभी सताना नहीं, इनके खिलाफ कभी बकवास मत करना, इनकी बातों को कभी झुटलाना नहीं, इनके खिलाफ कभी आवाज बुलंद मत करना। वो बीवी है तो बेमिसाल, माँ है तो बेमिसाल, बहन है तो बेमिसाल, बीवी है तो बेमिसाल, माँ है तो बेमिसाल, दादी है तो बेमिसाल, नानी है तो बेमिसाल। वो बेमिसाल कौम है, इसलिए कि याद रखो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा, इन दोनों के अलावा दुनिया में जितने भी इंसान पैदा हुए, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, नसरानी हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो के मुसलमान हो, हजरत आदम और हव्वा के अलावा जितने मर्द औरत दुनिया में आए, सबको पैदा करने वाली औरत है। इसलिए खुदा ने औरत के मकाम को बुलंद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर ये औरत कभी कभी काम ऐसा करती है कि हमारे शायर इस्लाम आते हैं, तवज्जो, हमारे शायर इस्लाम आते हैं, माँ की शान में कलाम पढ़ते हैं तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है। मौलाना साहब आते हैं, माँ की शान में तकरीर करते हैं तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन घर जब आप जाते हैं तो माँ के करतूत को देखते हैं तो आप शर्मिंदा हो जाते हैं, माँ के किरदार को देखते हैं तो आप शर्मिंदा हो जाते हैं। अगर आप इजाजत दो तो मैं आपके सामने माँ का किरदार पेश करूँ, आपके सामने माँ का करतूत पेश करो। हजरात मुकर्रम, ये माँ बहनें बैठी हैं, इनको भी आज की महफिल से कुछ सबक मिलना चाहिए। ये माँ प्यार करती है किससे? अपनी बेटी से। ये माँ प्यार करती है किससे? अपनी नतनी से। ये माँ प्यार करती किससे? अपनी पोती से। ये माँ प्यार करती किससे? अपने पोते से। लेकिन जहां बात आ जाती है बहू की, तो आज तक किसी भी सास को बहू अच्छी नहीं मिली, आज तक नहीं मिली, और किसी भी बहू को अच्छी सास नहीं मिली। मालूम होता बहू और सास में 36 का आंकड़ा है। जितनी भी अच्छी बहू रहे, मगर ये सास जब भी बहू से बात करेगी मुंह बना के बात करेगी। जितनी भी अच्छी प्यारी बहू रहे, लेकिन सास के मुंह से बहू के लिए मोहब्बत भरा शब्द नहीं निकलेगा, प्यार भरा शब्द नहीं निकलेगा। वहीं पे बेटी को अगर वो जगाएगी, सोई हुई बेटी है, उसको जगाएगी तो प्यार से जगाएगी। और बहू अगर किसी दिन लेट से उठी है तो पूरा दिन बहू से बात बंद कर देगी, पूरा दिन बहू के हाथ की रोटी खाने से इनकार कर देगी। यही वजह है कि सास और बहू का मामला इतना गंभीर हो गया कि पहले लोग जब बेटियों की शादी करते थे तो देखते थे कि लड़का क्या करता है, देखते थे कि लड़के का घर है कि नहीं है, देखते थे कि लड़का की कमाई क्या है, देखते थे कि लड़का पढ़ा लिखा है या नहीं है। लेकिन उस लड़की से पूछो तू क्या देखती है, तो किसी पाकिस्तानी खातून ने पूछा था कि शादी से पहले नौशा देखना चाहिए या सास को देखना चाहिए, तो जवाब देने वाली दूसरी औरत जवाब दी थी कि नौशे को मत देखो, दूल्हा को मत देखो। दूल्हा को तो काबू किया जा सकता है मगर सास को काबू नहीं किया जा सकता, सास को काबू नहीं किया जा सकता। यही सास है जो अपने बहू के लिए खूंखार बन जाती है। यही वजह है कि बहू की चाहत होती है मैं ऐसे घर में बिहा के जाऊं कि जहां पे मेरी सास न हो। यही वजह है कि एक मौलाना साहब की तकरीर हो रही थी, उस तकरीर में मौलाना साहब ये बयान कर रहे थे कि एक मर्द को इस्लाम ने इजाजत दी है कि वो 4 बीवी एक साथ रख सकता है, यानी 4 औरतों से शादी करके 4 बीवी रख सकता है। इतना सुनना था, औरतें सुन रही थी, तो एक जगह पे नौजवान औरतें बैठी थी। वो सोचने लगी इस्लाम तो इंसाफ करता है, इस्लाम नाइंसाफी नहीं करता, तो जब मर्दों को 4 शादी की इजाजत है, 4 बीवी को एक साथ रख सकता है, तो औरत को इजाजत क्यों नहीं है कि औरत भी एक साथ 4 मर्द से शादी करे और शादी करके 4 मर्द को एक साथ रखे। एक औरत ने जल्दी से कागज कलम निकाला और निकाल करके मौलाना साहब के पास भेज दिया, मौलाना साहब इसका जवाब दीजिए। मौलाना साहब
साहब भी बड़े मनचल्ले थे। उन्होंने देखा कि ऐसा सवाल कौन औरत करेगी, वही औरत करेगी जिसको मनचल्ला जवाब चाहिए। कुरान से जवाब दूं, हदीस से जवाब दूं, अभी कुरान हदीस की जरूरत नहीं है, पहले मनचल्ला जवाब दे दूं। उसने मनचल्ला जवाब देते हुए ये कहा कि किस बहन ने ये रुक्का भेजा है। बहन सुन ले, मैं तुझे 4 मर्दों से निकाह करने की इजाजत दूंगा या नहीं दूंगा, ये तो बात की बात है। इस्लाम ने इजाजत क्यों नहीं दिया उसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले ये बता कि तू एक मर्द से शादी करती है तो एक सास तेरी रहती है, क्या तू इसको पसंद करेगी कि 4 मर्द से शादी करे और एक ही वक्त में 4-4 सास तेरे सर पर मुसल्लत रहे? जैसे सुनी वो औरत वहीं से हाथ उठा के कहते नहीं 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 नहीं, एक सास को तो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं, 4 सास को कैसे मैं बर्दाश्त करूं। अल्लाह अल्लाह, मैं बताना ये चाह रहा था, माओ आज हमारा घर कहां चला गया, माओ हमारी सोसाइटी कहां चली गई। बिहाती बेटी को अपने घर में रखना हमको अच्छा लगता है, लेकिन घर की बहू के साथ प्यार से बात करना अच्छा नहीं लगता है। अपने नाती नतनी को घर में रख के झगड़ा लगाना अच्छा लगता है, मगर पोता पोती के साथ अच्छा सलूक नहीं होता है। हम मुसलमान हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, सास के हाथ में तस्बीह दाना भी है, मगर बिहाती बेटी को अपने घर में रख करके ननंद और भावज में झगड़ा लगा रही है। प्यार भरा जुमला बहू के लिए नहीं बोल पाती है, ननंद के लिए बोलेगी, बेटी के लिए बोलेगी। उसका नतीजा ये निकलता है कि तेरा बेटा कर्नाटक में नौकरी करता है, तू बहू के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। वो बेचारी बहू रोजाना रात में रो रो के अपने शौहर को फोन करके कहती है तेरी माँ ने मुझे आज ऐसा कहा, तेरी माँ ने वैसा कहा, तेरी माँ ने ऐसा कहा, तेरी माँ ने वैसा किया। 3 महीने के बाद बेटा कर्नाटक से आता है, बाल बच्चों को लेके मालदा में फ्लैट भाड़े में लेकर के वहां रहना शुरू कर देता है। फिर माँ कहती है मेरा बेटा लफंगा हो गया, मेरा बेटा नालायक हो गया। ऐ शायर इस्लाम, माँ की शान में कलाम पढ़, मौलाना साहब माँ की शान में तकरीर कीजिए। अरे मौलाना कितनी तकरीर करेगा, शायर कितना कलाम पढ़ेगा, कुछ तो माँ को भी होश के नाखून लेना चाहिए। माँ जो बहू तुम्हारे घर आई है उस बहू को बहू मत समझ, बेटी का प्यार दे दे, इसलिए कि तेरी भी बेटी किसी के घर में बहू बन के गई है। अगर तू दूसरे की बेटी को अपने घर में बेटी का दर्जा देगी तो तेरी बेटी जहां गई है उसको भी बेटी का दर्जा मिलेगा। प्यार दे दो, प्यार ले लो, मोहब्बत दे दो, मोहब्बत ले लो। ये इस्लाम है। इस्लाम में अगर घर के साथ इंसाफ नहीं हुआ, भाई भाई के साथ इंसाफ नहीं हुआ, माँ बेटे के साथ इंसाफ नहीं हुआ, सास बहू के साथ इंसाफ नहीं हुआ, बाप बेटे के साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो फिर हमारा इस्लाम कहां गया। इसलिए मुसलमानों, तुम्हारे मजहब से ज्यादा अच्छा मजहब किसी का नहीं है, तुम्हारे दीन से ज्यादा अच्छा दीन किसी का नहीं है, तुम्हारी शरीयत से ज्यादा अच्छी शरीयत किसी की नहीं है, तुम्हारे कानून से ज्यादा अच्छा कानून किसी का नहीं है। जब तुम अच्छे हो, तुम्हारे नबी अच्छे हैं, कुरान अच्छा है, अहले बैत अच्छे हैं, सहाबा अच्छे हैं, तुम्हारा दीन अच्छा है, तुम्हारी शरीयत अच्छी है, तो आओ सब कुछ खत्म कर दो, इस्लाम के कानून को फॉलो करके मोहब्बत बांट दो, मोहब्बत ले लो, मोहब्बत अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। हजरात मुकर्रम, ये तकरीर मैं इसलिए कर रहा हूं, आज बहुत सारी बेटियां जो शादी के 4 साल 5 साल के बाद घर में ससुराल में झगड़ा करके वो अपने मैके में बैठी हुई हैं, 6-6 महीने हो गए वो अपने ससुराल नहीं आ पाती हैं। फिर नतीजा ये निकलता है कि लड़कियां कोर्ट में जाती हैं और जाकर के केस फाइल करती हैं। आज मुसलमानों का बहुत पैसा कोर्ट में वकील खाता है, कोर्ट में वकील खाता है। बहनों, कोर्ट में जाने को किसी को मौका मत दो। भाइयों, झगड़ा होगा लेकिन हर झगड़े का हल है, इस्लामी कानून से हल करो, मुफ्तियाने कराम से हल करो, शरई कानून से हल करो। ये मजहब इस्लाम है। जिसके पास मजहब का कानून होगा वो कभी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगा। अरे कुरान सबसे बड़ी किताब है, उस किताब के आगे कोई किताब नहीं, और कुरान में किताबे जिंदगी है, पैदा होने के बाद से लेके मौत तक और मौत के बाद से लेकर हश्र तक सारी चीजों का कानून कुरान में मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपके सामने ये बयान कर रहा था, इस्लाम सच्चा मजहब है। बोलिए ना भाई, इस्लाम, प्यार से बोलिए इस्लाम
सच्चा मजहब है। और जब इस्लाम सच्चा मजहब है तो इस्लाम के पैरोकार फॉलोवर मुसलमान अच्छी कौम है। अरे बोलिए ना भाई, मुसलमान अच्छी कौम है। मुसलमान से बढ़ करके कोई कौम अच्छी नहीं, सबसे अच्छी कौम का नाम मुसलमान है। अरे बोल दीजिए, सबसे अच्छी कौम का नाम, अरे बोलिए, सबसे अच्छी कौम का नाम मुसलमान है। सबसे अच्छी कौम का नाम मुसलमान है। इसलिए कि मुसलमान उस नबी का कलमा पढ़ता है जो नबी अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत करते हैं। उस नबी ने जितनी मोहब्बत किया इतनी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। एक बेटे के लिए मां नहीं कर सकती, एक भाई के लिए दूसरा भाई नहीं कर सकता, औलाद के लिए बाप नहीं कर सकता, मुक्तदी के लिए इमाम नहीं कर सकता, मुरीद के लिए पीर नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा मोहब्बत खुदा की मखलूक में मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत से किया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो उम्मत से करते हैं तो उम्मत का भी काम यह है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से करे। झूम के बोल दीजिए ना, सुभान अपने नबी अल्लाह से करे। तो इसलिए ए चांद पाड़ा आने वालों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि तुमने आज के जलसे में शिरकत करके दुनिया वालों को बताया है कि नींद कुर्बान नबी के लिए, सुभान अल्लाह, दौलत खर्च नबी के लिए, सुभान अल्लाह, अपने जिस्म की ताकत खर्च नबी के लिए। जिस नबी ने रात रात भर जग करके उम्मत के लिए दुआ किया, उस नबी से बड़ा मोहसिन कोई नहीं है। इसीलिए सुन्नियों, उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत तुम करते हो जो मिसाली मोहब्बत होती है। जुलूस मोहम्मदी तुम निकालते हो, मिलादुन नबी तुम सजाते हो, जलसा तुम करते हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात तुम पढ़ते हो, सलातो सलाम तुम पढ़ते हो, अजान में नबी का नाम सुन करके अंगूठा तुम चूमते हो। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको वहाबी कहा जाता है, जिनको देवबंदी कहा जाता है, जिनको अहले हदीस कहा जाता है, जिनको फुरफुरा वाला कहा जाता है, जिनको सुलह कुल्ली कहा जाता है। वो नबी का कलमा तो पढ़ते हैं मगर सच्ची मोहब्बत नबी से नहीं करते, अच्छी मोहब्बत नहीं करते। और ये पहचान है कि किसी गैर से जब पूछोगे अपने नबी का नाम बोल, तो जब भी वो कहेगा यही कहेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। लेकिन सुन्नी जब अपने नबी का नाम लेगा तो तड़प के कहेगा, मेरे प्यारे आका ने कहा। झूम के बोलिए, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा, अल्लाह के मुकद्दस नबी ने कहा, नबियों के इमाम ने कहा, रसूलों के सुल्तान ने कहा। हजरात, अदब का बहुत बड़ा मकाम है। जो बेअदब है, गुस्ताख है, वो नबी का नाम भी गुस्ताखी में लेता है। लेकिन सुन्नियों, तुम अदब वाले हो, मोहब्बत वाले हो, प्यार वाले हो, अपने नबी का नाम भी लेते हो तो मोहब्बत और अदब से लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब बात आ गई है तो तवज्जो के साथ सुनिए, नबी कितनी मोहब्बत करते हैं। एक जंग से सहाबा इकराम को लेकर के मुस्तफ़ा जाने रहमत वापस हो रहे थे। एक जगह पे पड़ाव डाला, ठहर गए। मुस्तफ़ा ने, प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐ मेरे चाहने वालों, यहीं पे ठहर जाओ, आराम कर लो, आराम कर लो। उसके बाद जब थकावट दूर हो जाएगी तो सफर शुरू करेंगे। ऐसे आलम में मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। खेमे लगा दिए गए, हर खेमे में 2-2, 4-4 साहबी रहने लगे। जैसे मगरिब की नमाज का टाइम आया, साहबा इकराम अपने अपने खेमे से निकल करके गए। नबी की इक्तिदा में नमाज मगरिब पढ़ेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई मगरिब की। मगरिब की नमाज के बाद साहबा ने सोचा कि रसूलुल्लाह की दस्तबोसी करें, हाथ चूमे, मुसाफा करें। एक लाइन से नबी की बारगाह में साहबा आते रहे दस्तबोसी करने के लिए। लेकिन उन्हीं साहबा में एक साहबी थे मोटे, जिनका बदन बहुत ज्यादा था और पेट का कुछ हिस्सा भी निकला हुआ था। वो दौर ऐसा था जिस दौर में लोग ये चमड़े का जूता नहीं पहनते थे, लकड़ी का पहनते थे, जिसको खड़ाउन कहते हैं। वो मोटे जिस्म के साहबी रसूलुल्लाह की बारगाह में आए हाथ चूमने के लिए, दस्तबोसी करने के लिए। लेकिन अनजाने में उनका पैर नबी के पैर पे पड़ गया। जैसे नबी के पैर पर पड़ा, मेरे रसूल को थोड़ी सी तकलीफ महसूस हुई। और जैसे तकलीफ महसूस हुई, रसूलुल्लाह ने अपने असा को निकाला, लाठी शरीफ को, और निकाल करके लाठी से उस साहबी रसूल के पेट में सरकार ने एक
आहिस्ता सा टच किया और इरशाद फरमाया कि अरे हाथ चूमने आए, दस्तबोसी करने आए, मुसाफा करने आए, मेरे पैर को तो छोड़ो। इतना सुनना था, साहबी रसूल ने नीचे देखा, शर्मिंदा हो गए, जल्दी से पैर हटाया, हटा करके दस्तबोसी किया और उसके बाद अपने खेमे में चले गए। मगरिब से लेकर के इशा का वक्त हो गया, वो साहबी रसूल जाकर के रोने लगे। इशा का वक्त हुआ, नमाज इशा पढ़ने के लिए सब लोग आए, वो भी रोते हुए आए और आकर के नमाज पढ़े, फिर अपने खेमे में चले गए। अल्लाह अल्लाह, रात का तिहाई हिस्सा गुजरा। जिस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है, साहबा इकराम बेदार हुए तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो उस खेमे में देखा गया वो साहबी अपने खेमे के अंदर सोए नहीं, रात भर रो रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी गए और जाकर के आवाज दी, कहा कि वो मोटे साहबी कहाँ हैं? रसूलुल्लाह याद कर रहे हैं। इतना सुनना था, वो गैब गैब के रोने लगे, सोचने लगे या अल्लाह, रात में मैंने बड़ी गुस्ताखी की है, अपने खड़ौन से मैंने नबी के कदम को छू दिया है, उनके पैर पर मेरा खड़ौन पड़ गया है, ये गुस्ताखी मुझसे हो गई है। कहीं मेरा खुदा नाराज होकर मेरी मजम्मत में कहीं कुरान की आयत तो नहीं भेज दिया। रात के इस हिस्से में मेरे नबी मुझको क्यों याद कर रहे हैं? मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, मेरा दीन बर्बाद हो जाएगा, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। रोते हुए कांपते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे को देखा और देख करके इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साहबी, रोना बंद करो। इस रात के अंधेरे में मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि कल रात मगरिब के बाद जब तुम मेरे सामने खड़े थे तो मैंने अपनी लाठी शरीफ से, अपनी छड़ी से तुम्हारे पेट पे एक घूसा दिया था, आहिस्ता से टच किया था, तुमको तकलीफ हुई होगी, इसलिए मैं माफी मांगने के लिए तुमको बुलाया हूं कि मुझको तुम माफ कर दो। कहो अल्लाह, कहो अल्लाह, अल्लाह। अरे बोलो अल्लाह, बोलो अल्लाह। अल्लाह। ये कौन कह रहा है? मेरे नबी। अरे कौन कह रहा है? मेरे नबी। अरे प्यार से बोलो, कौन कह रहा मेरे है? नबी। नबी से बड़ा कोई है? नहीं। अरे बोलो, नहीं। नबी से बड़ा कोई है? नहीं। खुदा की मखलूक में नबी से बड़ा कोई नहीं। उम्मती है साहबी, रसूलुल्लाह नबी हैं। इरशाद फरमाते हैं, मेरे साहबी अगर तकलीफ पहुंची हो तो मुझको माफ कर देना। यहीं से इस बात का पता चलता है कि बड़े होके माफी मांगने में आर नहीं है, शर्म नहीं है। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर आपकी दाढ़ी की बाल सफेद हो गए हैं, अगर आपकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, ए मां बहनों, अगर तुम बूढ़ी हो गई हो और तुम्हारा जमीर कह दे हाँ मुझसे गलती हुई, तो माफी मांग लेने में आर नहीं है, शर्म नहीं है। इसलिए कि खुदा अपने बंदों से बहुत राजी होता है जब बंदा माफी मांगा करता है, जब बंदा माफी मांगा करता है। इसलिए कहते हैं माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता। अगर आप बेटे से कोई बात करें और बेटा अगर आपसे आपको कोई जवाब दे और उसको अगर आप मार दे दो चार डंडा, रात में एहसास हो आपको, तो सुबह चाहिए कि बेटे को बुलाएं और बुला कर कहे कि बेटा मैंने रात तुझको मार दिया था, बाद में मुझको बड़ा एहसास हुआ, चलो माफ करो, मैं भी इंसान हूं, इंसान से गलती होती है। अगर एक दिन आपने कर दिया तो सखावत हुसैन बरकाती जिम्मेदारी से कहता है कि बेटे के दिल में अगर 80% मोहब्बत थी, अगर आप कह देंगे तो वो 100% मोहब्बत आ जाएगी। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ऐसा है या नहीं? एहसास बनने वाली औरत, तेरा भी जमीर है, तेरा भी दिल है। अगर तेरे घर में अगर कोई लफड़ा हो गया और तूने बहू को लानतान कर दिया, और तू बहू को लानतान नहीं करती है, जब तेरी कैंची जैसी जबान जब चलती है तो बहू को भी कोसती है, बहू के माँ बाप को भी गाली देती है, बहू के खानदान वालों को भी गाली देती है। वहीं से झगड़ा आरंभ होता है, झगड़ा शुरू होता है। फिर बहू कहती है खबरदार सास, मुझे जो कहना है कहो, मेरी माँ के खिलाफ मत बोलना, मेरे बाप के खिलाफ मत बोलना। इसलिए बहुत संभल के रहने की जरूरत है। सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम मुसलमान नहीं, सिर्फ रोजा रख लेने का नाम मुसलमान नहीं, सिर्फ हज कर लेने का नाम मुसलमान नहीं। इस्लाम तुमको आपसी जिंदगी का तरीका देता है। कभी अगर बहू से कोई बात हो जाए, कभी बेटी से कोई बात हो जाए,
कभी दामाद से कोई बात हो जाए, कभी शौहर से कोई बात हो जाए, कभी बेटे से कोई बात हो जाए और तुम्हारा दिल कहे कि हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मुझसे गलती हुई, तो आज नहीं सुबह बुला करके करीब बिठाना और बिठा करके उसके हाथ को हाथ में ले लेना और लेकर के कहना, बेटी रात में मैंने ये बात तुमको कह दी थी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे बाद में एहसास हुआ। अगर एक दिन एक सास ऐसा कर देगी तो इंशाअल्लाह ताला उसके घर में जो चिराग बुझ चुका था वो चिराग फिर से जल जाएगा, जो रोशनी खत्म हो चुकी थी वो रोशनी फिर से बढ़ जाएगी। मुस्तफा फरमा रहे हैं, ऐ मेरे साहबी मुझे माफ कर दो। प्यार से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह, झूम के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। कतरा बुझते पारछेन तो जी। अरे बोलो भाई कतरा बुझते पारछेन ना। कौन कह रहा? नबी कह रहे हैं, यानी रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, मुझे, अरे बोलो भाई मुझे, प्यार से बोलिए, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो। साहबी रसूल है, जैसे नबी ने कहा मुझे माफ कर दो, साहबी रसूल और तेज रोने लगे, रो रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह गलती तो आपकी नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैं हाथ चूमने आया था, मेरा पांव आपके पांव पे पड़ गया था, आपको तकलीफ हुई थी, माफी मैं मांगूंगा, आप माफी ना मांगे। जैसे रसूलुल्लाह ने सुना तो एक प्यारा सा जवाब दिया, उस जवाब को भी सुनो ऐ चांद पड़ा आने वालों, उस जवाब को सुनो। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबी ये सही है कि तेरे पांव से मेरे पांव को तकलीफ पहुंची, लेकिन बोल क्या तूने जानबूझ के किया था या अनजाने में? कहने लगे नहीं या रसूल अल्लाह, जानबूझ के नहीं किया था, अनजाने में किया था। नबी कहते हैं, तू अनजाने में मेरे पांव पे पांव रखा था, तुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैंने जब छड़ी तेरे पेट में चुभोया था, मैं तो जानबूझ करके चुभोया था, मैं अनजाने में नहीं चुभोया था, इसलिए तू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नबी फरमा रहे मुझे माफ कर दे, नबी फरमा रहे मुझे माफ कर दे। लाओ दुनिया के किसी एक आदमी को जो कायद भी बने, लीडर भी बने और अपने मातहत रहने वालों के सामने कहता हूं मुझे माफ कर दे। मस्जिद के इमाम को लाओ, किसी पीर को लाओ, किसी मदरसे के टीचर को लाओ, किसी स्कूल के टीचर को लाओ, किसी कॉलेज के प्रोफेसर को लाओ, किसी बाप को लाओ, किसी ससुर को लाओ, किसी सास को लाओ, किसी माँ को लाओ, किसी खाला को लाओ, फेरिस्त खाली नजर आएगी। लेकिन मुसलमानों का नबी है कि जो आज साहबी से कह रहा है मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था मुझे माफ कर दे। साहबी रोने लगे और रो करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आपको माफ किया। अब प्यारे नबी फरमाते हैं, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि तूने मुझे माफ कर दिया। सुन ले, बात ऐसी है, जिस जंग से हम लौट रहे हैं उस जंग में जो माले गनीमत हाथ आया, उस माले गनीमत को जब तकसीम किया गया तो मेरे हिस्से में 80 ऊंट आए हैं। मैं समझूंगा तूने माफ किया, उस वक्त समझूंगा कि जब मेरे हिस्से के 80 ऊंट भी तू कबूल कर ले। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। 80 ऊंट भी कबूल कर ले। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, एक शिख और रह जाती है। मैं नौजवान लड़कों को मुखातब करूंगा, लड़कों मेरी तरह मुतवज्जो हो जाओ, लड़कियों तुम भी मेरी तरह मुतवज्जो हो जाओ, बहुओं तुम भी मेरी तरह मुतवज्जो हो जाओ। स्कूल के बच्चे हो तो भी मुखातब हो, मदरसे के बच्चे हो तो भी मुखातब हो, मस्जिद के मुक्तदी हो तो मुखातब हो, पीर के मुरीद हो तो भी मुखातब हो। मैं कहना ये चाह रहा हूं, साहबी रसूल का पांव पड़ा था, साहबी रसूल का पांव पड़ा था, सरकार को तकलीफ हुई थी। साहबी रसूल खेमे में गए, एक लम्हा सो नहीं सके, रात भर रोते रहे। बोल, इंसाफ के साथ बोलना। रात को सोने के वक्त में तुम्हारी मां ने अगर तुमसे कुछ सवाल किया तो तुमने टेढ़ा जवाब दिया था, मां को तकलीफ पहुंची थी। अब्बा ने कुछ कहा था तो तुमने टेढ़ा जवाब दिया था, अब्बा को तकलीफ पहुंची थी। बोल, मस्जिद के इमाम ने इमाम होने के नाते किसी मुक्तदी को कुछ कहा था और मुक्तदी ने उल्टा जवाब दे दिया था, इमाम को तकलीफ पहुंची थी। स्कूल और मदरसे के तालिब इल्म को उस्ताद ने कुछ कहा था,
अच्छी बात, लेकिन उस शागिर्द को, उस तालिब इल्म को अच्छा नहीं लगा। उसने पलट करके तिखा जवाब दिया था जिससे उस्ताद को तकलीफ पहुंची थी। बोल बेटा, माँ को तेरी बात से तकलीफ पहुंची, बाबा को तेरी बात से तकलीफ पहुंची, बहू तेरी बात से तेरी सास को तकलीफ पहुंची। रात बिस्तर में जाने के बाद मोबाइल देख देख करके बैटरी खत्म करके तो सो गया, लेकिन क्या तुझको याद आया कि मेरी माँ को तकलीफ पहुंची है, मेरे बाप को तकलीफ पहुंची है, मेरी सास को तकलीफ पहुंची है, मेरी दादी को तकलीफ पहुंची है, मेरी नानी को तकलीफ पहुंची है, मेरे बड़े भैया को तकलीफ पहुंची है। कभी तुम्हारा जमीर झंझोड़ा, कभी दिल तुम्हारा पसमुर्दा हुआ, कभी तुम सोचे नहीं, मोबाइल देखते रहे, देख देख के सो गए। लेकिन वो साहबी है, वो रोते रहे, मुझसे मेरे रसूल को तकलीफ पहुंची, मुझसे मेरे रसूल को तकलीफ पहुंची, मुझसे मेरे रसूल को तकलीफ पहुंची। गोया के साहबी का ये अमल बता रहा है मुसलमानों, सिर्फ नमाज पढ़ने से मुसलमान नहीं हो गए, सिर्फ रोजा रखने से मुसलमान नहीं हो गए, सिर्फ कुरान पढ़ने से मुसलमान नहीं हो गए। हुकूकुल इबाद में जिसका जो हक है वो हक दे दो। बेटा माँ को हक दे, माँ बेटे को हक दे, उस्ताद शागिर्द को हक दे, शागिर्द उस्ताद को हक दे, बाप बेटे को हक दे, बेटा बाप को हक दे, पीर मुरीद को हक दे, मुरीद पीर को हक दे, बड़ा भाई छोटे भाई को हक दे, छोटा भाई बड़े भाई को हक दे, सास बहू को हक दे, बहू सास को हक दे। ये हुकूकुल इबाद है। जो हुकूकुल इबाद अदा करता है खुदा का पसंदीदा बंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पीर का नाम, रलिया का नाम, खाजा बाबा का नाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यार से बोले सुभान अल्लाह, झूम के बोले सुभान अल्लाह। हजरात केमन लागছে আপনাকে? अरे बोलो ना भाई, भालो केमन लागছে আপনাকে? भालो। सुभान अल्लाह। चांद पारा आने वालों मुबारक हो तुम्हें, माँ बहनों मुबारक हो तुम्हें। आई हो दिल खोल करके मस्जिद के लिए चंदा दे के जाना। मैं तुम्हारा दीन तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारी शरीयत तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारा कानून तुमको बता रहा हूँ। आज कानून की कमी की वजह से मुसलमान बेचैन है, मुसलमान बेकरार है, और इसी बेचैनी और बेकरारी की आलम में उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ भी टूट रहा है, लेकिन मुसलमान को पता नहीं चल रहा है। उसके ऊपर मुसीबत भी आ रही है, लेकिन मुसलमान को पता नहीं चल रहा है। आज जानते हैं मुसलमान का हाल क्या है? फिलिस्तीन चले जाओ, फिलिस्तीन में हजारों बच्चे आज यतीम हो चुके हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। फिलिस्तीन चले जाओ, हजारों औरतें बेवा हो गई हैं, उनको एक लुकमा खिलाने वाला कोई नहीं है। उनके सर से घर का साया हट चुका है, उनके जिस्म पे जो कपड़ा बस वही कपड़ा है, उसके अलावा दूसरा कपड़ा नहीं है कि वो बदल सके। उनका घर बर्बाद हो गया, उनका संसार बर्बाद हो गया, उनकी टोली बर्बाद हो गई। किसी की बीवी मर गई, किसी का शौहर मर गया, किसी के बच्चे मर गए, किसी का पूरा पूरा खानदान बर्बाद हो गया। एक तो वो मुसलमान है कि जो निहत्ते मुसलमान मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए आज अपने सीने पे पहाड़ लेकर के वो उठे हैं। लेकिन एक मुसलमान दुबई में भी है, एक मुसलमान सऊदी अरबिया में भी है, एक मुसलमान कुवैत में भी है, एक मुसलमान शारजा में भी है, एक मुसलमान अरबी कंट्री में भी है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान आस लगाए बैठे हैं, काश अरब वालों को अक्ल होती एक आवाज निकाल देते, काश दुबई वालों को अक्ल होती तो एक आवाज निकाल देते, काश कतर वालों को आवाज मिलती तो एक आवाज निकाल देते। 56 मुस्लिम ममालिक के हुक्मरां खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन मुसलमानों को पर पहाड़ तोड़ा जा रहा है। यहूदी कौम के बुलडोजर उनके घरों को मेसमार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों से क्या उम्मीद आप रखेंगे? तो ए चांद पड़ा आने वालों, मैं तुमसे यह कहना चाहूंगा कि मुसलमान से उम्मीद मत रखना। उम्मीद रखना हो तो अल्लाह की जात से उम्मीद रखो, मुसलमान से उम्मीद मत रखना। उम्मीद रखना हो तो रसूलुल्लाह से उम्मीद रखो, इसलिए कि मुसलमान के पास दुआ बहुत बड़ा हथियार है। उस दुआ की बुनियाद पर बड़ा बड़ा किला भी फतह हो जाया करता है। देर है अंधेर नहीं है। मुस्लिम कौम को तबाह करने वाले लोग तबाह करने की ठान जब लेते हैं तो खुदा का कहर भी उनके ऊपर आता है। देर से आता मगर जरूर आता है। इंतजार करो।
करो, तुम अपने मुल्क में हो इबादत करो खुदा की, तुम अपने मुल्क में हो अमन से रहो, तुम अपने मुल्क में हो शांति से रहो, खुदा की बारगाह में दुआ करते रहो। और अरब कंट्री के लोगों को छोड़ दो, वो कतर है कि दुनिया भर से फुटबॉल खिलाड़ियों को बुलाकर करोड़ों रुपए खर्च करके फुटबॉल में दिलचस्पी ले रहा है। वो सऊदी अरबिया है कि नाजायज और हराम काम जो रसूलुल्लाह के जमाने से बंद थे, मौजूदा गवर्नमेंट नाजायज और हराम काम और शराब की भट्टी जैसी वहां पे मैखाना खोलती नजर आ रही है। छोड़ दो उस कौम को। ये दुबई वाले क्या करेंगे? हालात ऐसे बने हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंची इमारत हमारी हो, सबसे ऊंची बिल्डिंग हमारी हो। एक बुर्ज खलीफा क्या है, 50 बुर्ज खलीफा बनाएंगे। ये सोच उनकी है। मुस्लिम तबाह है, तबाह होने दो। मुस्लिम बर्बाद है, बर्बाद होने दो। हमको तो लंबी इमारत चाहिए, हमको तो लंबी बिल्डिंग चाहिए। और खुदा की बारगाह में देर अंधेर नहीं है। जिस दुबई ने लंबी लंबी इमारत बना करके दुनिया वालों को डराने की कोशिश किया था और हक के लिए जबान नहीं खोला था, अभी 16 अप्रैल को उस दुबई ने देख लिया। खुदा का थोड़ा सा कहर नाजिल हुआ सैलाब की शक्ल में। खुदा का थोड़ा सा कहर नाजिल हुआ था सैलाब और बारिश की शक्ल में, जो दुबई का हिस्सा तबाह होता हुआ नजर आया, बर्बाद होता नजर आया। इसलिए मुसलमानों, खुदा का कहर उतरता है जालिमों पर। इसलिए तुम फिक्र मत करो, तुम अपना काम करो। अपने मुल्क के मुहाफिज बनो, अपने घर के मुहाफिज बनो, अपनी शरीयत के मुहाफिज बनो, अपने कानून की मुहाफिज बनो, अपने दीन की मुहाफिज बनो, अपने माँ बहनों की मुहाफिज बनो, अपनी बहू बेटियों की मुहाफिज बनो, अपने आल औलाद के मुहाफिज बनो, अपने अकीदे के मुहाफिज बनो, अपनी शरीयत के मुहाफिज बनो। तुम जितने मुहाफिज बनोगे तुम्हारा ईमान उतना मजबूत होगा, तुम्हारी शरीयत उतनी मजबूत होगी। इस्लाम तेरी अजमतों को सलाम, इस्लाम तेरी रिफतों को सलाम। इस्लाम बहुत बुलंदो बाला है। इस्लामी कानून को कभी भी कोई ये ना सोचे कि इस्लामी कानून हम पर इतना आ गया कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, इस्लामी कानून इतना है कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं। एक मिसाल मैं आपको दूं, ये माँ बहनें बैठी हैं, इन माँ बहनों से मैं कहना चाहूंगा, इधर की औरतें, अक्सरों बेशतर औरतें और लड़कियां निकाब नहीं पहनती हैं, बुर्का नहीं लगाती हैं, ज्यादा से ज्यादा दुपट्टा ओढ़ लेती हैं, चेहरा उनका खुला रहता है। उनसे अगर कहो कि माँ बहनों तुम मुस्लिम घर की बेटी हो ना, तुम निकाब पहनो, तुम पर्दे में रहो, इस्लाम तुमको पर्दे का हुक्म देता है, तुम्हारी आंख खुली रहे, चेहरा भी ढका रहे, अपने सर भी ढको, अपने लिबास को भी ढको, अपने जिस्म को भी ढको। ये भाई है कहता है तो ये औरत नहीं मानती, बाप कहता है तो औरत नहीं मानती, शौहर कहता है तो औरत नहीं मानती। और नहीं मान करके जब चंद औरतें एक जगह बैठती हैं तो फिर वो कहती हैं अरे छोड़ मौलाना लोगों को। ये मौलाना लोगों को क्या है, ये तो हमारे खिलाफ बोलते हैं, खाली हमको बोलते पर्दे में रहो, पर्दे में रहो, पर्दे में रहो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इस्लाम यही कहता पर्दे में रहो। हमको तो गर्मी में बर्दाश्त नहीं है, हम तो निकाब नहीं पहन सकते, हम तो चेहरा नहीं ढक सकते। यानी इस्लाम के कानून को बोझ समझ लिया। कभी मर्द बोझ समझता, कभी औरत बोझ समझती है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, इस्लाम जैसा पाकीज़ा मजहब किसी पर बोझ नहीं बना। कुरान कहता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्अहा। खुदा ने कानून में उतना ही दिया है जितना हम बर्दाश्त कर सकते थे। हम जितना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे खुदा ने हमको नहीं दिया है। इसको मान करके आप चलो। गोया कि हम खुद अपने ऊपर वबाल ले चुके हैं, वरना खुदा का कानून तो साफ और सुथरा था। आओ मैं आपको दिखाता हुआ गुजरो। नमाज कितने वक्त आप पढ़ते हैं? बोलिए प्यार से, प्यार से बोलिए। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। लेकिन 5 वक्त की नमाज आई थी या 50 वक्त की आई थी? बोलो ना भाई। 50 वक्त की आई थी। लेकिन 50 वक्त की नमाज हम पर भारी पड़ जाती। खुदा ने कमी किया, 45 माफ करके 5 हमें अता फरमा दिया। झूम के बोल दिए ना सुभान अल्लाह। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह। कितना अच्छा कानून है। 50 वक्त नहीं पढ़ सकते थे, इस्लाम ने हमको 5 वक्त की नमाज अता किया। हजरात ये देखिए तरमीम, रोजा हम और आप रखते हैं, लेकिन रोजा कब से कब रखते हैं? फजर के वक्त से लेकर के मगरिब तक रखते हैं। यही ना है रोजा भाई। मगरिब के बाद से लेकर दूसरे दिन फजर तक जितना खाना चाहे खा ले, जितना पीना चाहे पी ले। हजरात ये हमारा रोजा है। लेकिन याद करो, आज से बरस पहले, 1400 साल पहले वो रोजा कितना कठिन था कि जब रोजा शुरू में उतरा था तो बहुत लंबा रोजा था, छोटा
रोजा नहीं था। अभी तो मगरिब से लेकर दूसरे दिन फजर तक हम खाते हैं, लेकिन जब नया नया रोजा का कानून आया था मगरिब से लेकर इशा तक खाने पीने का हुक्म था, और जैसे इशा का वक्त हो जाता खाना बंद पीना बंद, फिर दूसरे दिन मगरिब तक वैसे ही भूखा रहना है, वैसे ही प्यासा रहना है। बोलो लंबा रोजा था या नहीं था? अरे बोलो ना भाई, लंबा रोजा था या नहीं था? लेकिन मेरे खुदा का करम है, बुजुर्गान दीन की इनायत है, सहाबा इकराम की जिंदगी है, रसूलुल्लाह की दुआ है कि खुदा ने करम फरमाया, बड़े रोजे को छोटे रोजे से बदल दिया। आओ मैं आपको बताता हुआ गुजरो। अल्लाह अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत इब्ने कैस है। हजरत मैं आखिरी वक्त में हूँ, आखिरी पोजीशन में हूँ, बिल्कुल 5 से 7 मिनट की तकरीर और आप मुझ मेरी सुनेंगे। तवज्जो के साथ इस रवायत को सुन ले और उसके बाद फिर मैं तकरीर को समेटने की कोशिश करूँ। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत तवज्जो हाजिर कीजिए, एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत इब्ने कैस है। इब्ने कैस खेत में काम करने वाले सहाबी हैं। दिन में खेत में काम करने के लिए गए, रात मगरिब के बाद वो घर वापस आए, मगरिब हो जाने के बाद वापस आए। इफ्तार का वक्त हो चुका था, सब लोग इफ्तार कर चुके थे, वो बाद में घर पहुंचे। जब घर पहुंचे दिन भर के रोजेदार थे, बीवी से कहा मैं रोजे से हूं, इफ्तार नहीं किया हूं, जल्दी से कुछ लाओ, पका के लाओ, बना के लाओ, मैं खा लूं, रोजा इफ्तार कर लूं। हजरात आज की तरह अमीरी नहीं थी, बड़े गरीबी में जिंदगी गुजारा साहबा इकराम ने। बीवी गई और खाना तैयार करने लगी। अल्लाह अल्लाह, खाना तैयार करते करते इतना वक्त लग गया कि जब खाना बना के लेकर के आई है तो इशा का वक्त हो गया। और जब इशा का वक्त हो गया तो साहबे रसूल ने देखा अब तो खाने की इजाजत नहीं, अब तो पीने की इजाजत नहीं। खाना मौजूद था मगर खाया नहीं, पानी मौजूद था मगर पिया नहीं। उसी हालत में दूसरे रोजे की नीयत कर लिया। रात गुजर गई, दूसरा दिन आया, दोपहर ढलते ढलते आपके ऊपर बेहोशी तारी हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सरकार की बारगाह में मौजूद हैं। सरकार ने पूछा था सहाबा से, मेरे सहाबा इब्ने कैस नजर नहीं आ रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो अपने घर पे हैं। जब लोग गए उनको बुलाने के लिए तो बेहोशी के आलम में थे। सहाबा दौड़े हुए आए, या रसूल अल्लाह इब्ने कैस तो बेहोश पड़े हुए अपने घर पे, उनको होश नहीं है। रसूलुल्लाह ने पूछा था उनकी बीवी से, पूछो बेहोश होने की वजह क्या है। बीवी ने बताया था कि पूरा दिन रोजे से रहे, इफ्तार करने के लिए मुझसे का इंतजाम करो। मैं इंतजाम करके लाते लाते इशा का वक्त हो गया, अब खाए नहीं पिए नहीं, फिर से रोजे की नियत कर लिए। जैसे सुना मेरे रसूल ने रोने लगे, आंखों से आंसुओं के कतरात बह गए। हाथों को रब की बारगाह में उठाया, अपनी उम्मत के दुखड़े को पेश किया, अपनी उम्मत की तकलीफ को पेश किया। रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हो आप? आज देवबंदी वहाबी कहते हैं रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? तो उनको जवाब देना, जिस नबी ने हमारे लिए रो रो के दुआ किया है उस नबी से मोहब्बत न करे तो किससे करे? नबी हाथों को उठाते हैं और उठाकर रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी ये गुनहगार उम्मत कमजोर उम्मत है, नहीफो नातवा उम्मत है। मेरे परवरदिगार रोजा बहुत लंबा है, इतना लंबा रोजा मेरे कलमा पढ़ने वाले नहीं रख पाएंगे। ऐ मेरे परवरदिगार इतना लंबा रोजा मुझे चाहने वाले नहीं रख पाएंगे। या अल्लाह मैं तेरा प्यारा नबी, ऐ अल्लाह मैं तेरा प्यारा हबीब, मैं दुआ करता हूं मेरी उम्मत के लिए रोजे को आसान कर दे, मेरी उम्मत के लिए रोजे को आसान कर दे, मेरी उम्मत के लिए रोजे को आसान कर दे। रसूल रो रहे थे, खुदा की रहमत मचल रही थी। जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ, ऐ जिब्राइल मेरा महबूब रो रहा है, उम्मत के लिए फरियाद कर रहा है, जाओ कुरान की आयत लेकर के जाओ और जाकर के रोजे को छोटा होने का हुक्म दे दो। कुरान की आयत लेकर के जिब्रील आ गए। चुनांचा आयत ये थी, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। कहो सुभान अल्लाह, झूम के कहो सुभान अल्लाह, प्यार से कहो सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह। महबूब के पास जाओ और जाकर कुरान की आयत सुना दो। कुरान की आयत जिब्रील जैसे लेकर के आए, रसूलुल्लाह को सुनाया तो
रसूलुल्लाह ने खुशी में उठ करके सदाए हक बयान किया और इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, मेरे खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली, अब रोजा आसान हो गया, अब रोजा छोटा हो गया। अभी अभी जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अपने सहाबा से कह दीजिए कि मगरिब से लेकर के फजर तक वो खाते रहे, पीते रहे, और फजर का वक्त जब से शुरू हो तब से लेकर के मगरिब तक भूखे रहे, प्यासे रहे। इसी का नाम रोजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, आखिरी बात सुन लो, मैं कहना यह चाहता हूं, हुक्म किसने दिया? खुदा ने। अरे बोलिए, हुक्म किसने दिया? रोजे को छोटा किसने किया? प्यार से बोलिए, खुदा ने। किसके पास हुक्म आया? रसूलुल्लाह के पास। लेके कौन आया? अरे बोलिए बोलिए, जिब्रील लेके आए। देने वाला खुदा, लेने वाले मुस्तफा, लाने वाले जिब्रील। मगर बीच में जरिया कौन बना? हजरत इब्ने कैस। अरे बोलिए ना, जो एक साहबी रसूल हैं, जरिया वो बने, वजह वो बने। उनके ऊपर बेहोशी तारी ना होती तो रोजा आसान ना होता, उनके ऊपर गशी तारी ना होती तो रोजा आसान ना होता। देने वाला खुदा, लेने वाले मुस्तफा, लाने वाले जिब्राइल। आज वहाबी देवबंदी कहता है कि जो कुछ है बस अल्लाह, गौसे आजम की जरूरत नहीं, गरीब नवाज की जरूरत नहीं, मखदूम समनानी की जरूरत नहीं। आपके इलाके में आपके पीरो मुर्शिद सैयद जलालुद्दीन अशरफ तशरीफ लाते हैं, उनकी जरूरत नहीं, आला हजरत की जरूरत नहीं, मारारा के बुजुर्गों की जरूरत नहीं, कटरा के शहनशाह की जरूरत नहीं, अलाउल हक पंडवी की जरूरत नहीं, सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद की जरूरत नहीं। जो कुछ है बस अल्लाह। मैं भी कहता हूं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, लेकिन बीच में जरिया अल्लाह वाले हैं। तो देखो, खुदा देने वाला, मुस्तफा लेने वाले, जिब्राइल लाने वाले, मगर बीच में एक साहबी रसूल जरिया बन गए, बीच में एक साहबी बन गए, बीच में जरिया अल्लाह के वली बन गए। इसलिए सुन्नियों, तुम्हारी किस्मत है कि तुम खुदा की भी इबादत करते हो और खुदा के नेक बंदों से मोहब्बत भी करते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जीवनी वक्ता हजरत अलीमुद्दीन साहब किबला, जीवनी वक्ता हजरत अल्लामा मौलाना अलीमुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मर्द लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आगे बढ़िए, अब लोग आगे बढ़िए। यहाँ बहुत सारी जगह है, सामने जगह खाली है, पीछे नहीं रह के सामने आइए। हजरत मुकर्रम, आखिरी दो शेर सरकार आला हजरत के सुन लीजिए, उसके बाद जीवनी वक्ता तशरीफ ला चुके हैं, उनका खिताब होगा। और इनके बाद एक महान वक्ता, दुनिया सुन्नियत के बेबाक खतीब, शेर हिंदुस्तान, शान कोलकाता, हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी, जो हमारी जमात के बेमिसाल खतीब हैं, उनका खिताब नायाब होगा इंशाअल्लाह ताला। वो आप सुनेंगे। तो मैं कहना चाह रहा था, सुन्नियों, तुम्हारे हाथ में वलियों का दामन है, इसलिए मजबूती के साथ पकड़ो। वो जरिया है जिसके जरिए तुम रसूलुल्लाह के भी मुहिब बनते हो, खुदा की बारगाह के भी बरगुजीदा बंदे बनते हो। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान लिखते हैं अपने नातिया शायरी में, लिखते हैं यूं, तहरीर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। बहुत ऐसे हैं जो मालो जर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।